एक पेशेंट को कंधे के पास बस एक टाइट स्पॉट महसूस होता था। उन्हें लगा पोस्चर खराब है, थोड़ा दबाने या मसाज करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन उस स्पॉट पर प्रेशर पड़ते ही दर्द गर्दन से बाजू तक फैल जाता था। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज केवल दर्द नहीं बल्कि उसका फैलने वाला पैटर्न था। नमस्ते, मैं आशु कुमार जैन, चेयरमैन पेन मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर। आज हम समझेंगे कि मायोफेशियल पेन में एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट इतना ज्यादा दर्द क्यों दे सकता है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। मसल के अंदर कभी कभी एक बहुत सेंसिटिव स्पॉट बन जाता है जिसे ट्रिगर पॉइंट कहा जाता है। इसे दबाने पर दर्द उसी जगह हो सकता है या बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में महसूस हो सकता है। इसे रेफर्ड पेन कहते हैं। जैसे शोल्डर का ट्रिगर पॉइंट गर्दन, सिर या बाजू में पेन दे सकता है। लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठना, एक ही पोस्चर, रेपिटेटिव काम, स्ट्रेस, नींद की कमी, पुरानी इंजरी या गलत मूवमेंट पैटर्न मसल्स को बार बार ओवरलोड कर सकते हैं। आसान भाषा में मसल का एक छोटा हिस्सा लगातार टाइट और सेंसिटिव बना रहता है। वहाँ पेनफुल नॉट या टाइट बैंड महसूस हो सकती है। ब्लड फ्लो और लोकल पेन प्रोसेसिंग में बदलाव भी इस सेंसिटिविटी में भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए केवल पेनफुल स्पॉट को दबाना काफी नहीं है, उस कारण को पहचानना भी जरूरी है जो मसल को बार बार ओवरलोड कर रहा है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि कौन सी मसल इन्वॉल्व्ड है, मूवमेंट कितना रिस्ट्रिक्टेड है और प्रेशर देने पर दर्द कहाँ फैलता है। साथ ही जॉइंट, डिस्क या नर्व से जुड़ी प्रॉब्लम को भी चेक किया जाता है। हर पेशेंट को MRI की जरूरत नहीं होती। टेस्ट या इमेजिंग तभी कराई जाती है जब किसी दूसरी कंडीशन का डाउट हो। ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। पहला स्टेप है गलत मसल लोड कम करना, पोस्चर करेक्शन, वर्क स्टेशन एडजस्टमेंट, मूवमेंट ब्रेक्स, पर्याप्त स्लीप और एक्टिविटी पैटर्न में बदलाव। केवल बेड रेस्ट करते रहना सही नहीं है क्योंकि इनएक्टिविटी से मसल्स कमजोर हो सकती है। दूसरा स्टेप है टारगेटेड फिजियोथेरेपी। इसमें जेंटल स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, मैनुअल टेक्निक्स और धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग शामिल हो सकती है। शोल्डर पेन में केवल नॉट पर मसाज नहीं बल्कि नेक मोबिलिटी, स्कैपुलर कंट्रोल और अपर बैक स्ट्रेंथ पर भी काम करना पड़ सकता है। तीसरा स्टेप है पेन कंट्रोल। सिलेक्टेड पेशेंट्स में शॉर्ट टर्म मेडिसिन, हीट थेरेपी या रिलैक्सेशन टेक्निक्स मदद कर सकती हैं ताकि मूवमेंट और फिजियोथेरेपी बेहतर तरीके से हो सके। बार बार अपने आप पेन किलर लेना कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत पेनफुल या परसिस्टेंट ट्रिगर पॉइंट में ड्राई नीडलिंग या ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन कंसिडर किया जा सकता है। डीप या डिफिकल्ट लोकेशन में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस नीडल प्लेसमेंट को अधिक प्रिसाइज बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन इंजेक्शन अकेला परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज, पोस्चर करेक्शन और स्ट्रेंथनिंग जारी रखना जरूरी है। स्पॉट को बार बार बहुत जोर से दबाना, रैंडम मसाज करवाना या केवल पेन किलर पर डिपेंड रहना पेन को दोबारा भड़का सकता है। अगर दर्द के साथ प्रोग्रेसिव वीकनेस, लगातार नमनेस, फीवर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या ब्लैडर बाउल कंट्रोल में बदलाव हो तो तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन कराइए। अगर टाइट स्पॉट बार बार बन रहा है या दर्द गर्दन, सिर या बाजू तक फैल रहा है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके प्रॉपर पेन इवैल्यूएशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।